हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले काफी सारे सेशन से हम जनरल वाउचर्स की जानकारी ले रहे हैं। पिछले सेशन में हमने लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर की जानकारी ली थी और हमने उन एंट्रीज को प्रैक्टिकल रूप में करके देखा था किस प्रकार से हम, अगर हमारा कुछ माल डिस्ट्रॉयड हो जाता है आग की वजह से यानी कि फायर की वजह से, तो उसकी एंट्री को किस प्रकार से जनरल के थ्रू करते हैं, और अगर माल चोरी हो जाता है तो उसको किस प्रकार से जनरल वाउचर के थ्रू किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि मोस्टली अब यहाँ एग्जांपल में जैसे 5,000 रुपये का जो माल था जो आग से खराब हुआ है, मान लीजिए कंपनी ने, एबीसी कंपनी जिसका हम अकाउंट्स मैनेज करते हैं, उसने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मांगा जाएगा। जो 5,000 रुपये का माल आग के द्वारा खराब हुआ है उसका क्लेम जो है वो डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी से मांगा जाएगा। अब डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी जरूरी नहीं कि 5,000 का क्लेम 5,000 में ही सेटल कर दे, हो सकता है वो कम प्राइस उसका दे, यानी कि ऐसा जरूरी होता है कि आप जितना क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पैसा आपको देती है। कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए उसका 5,000 रुपये ना देके 3,000 रुपये देती है। तो ऐसे केस में इन एंट्रीज को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट मेरे पास पहले से नहीं है, लेकिन डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी जो अकाउंट है मुझे उसको एक करंट एसेट के रूप में यहाँ पर रखना है, क्योंकि जो हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस का उसको हम करंट एसेट में दिखाएंगे, ड्यू दिखाएंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में जो हमने क्लेम किया है वो 5,000 हमें दे देगी। अब मान लीजिए 5,000 नहीं देगी, 3,000 देगी, तो 2,000 जो है वो लॉस बाय फायर में हमें बाद में भी दिखाना है, तो हम अपने अकाउंट्स को उसके अकॉर्डिंग सेटल कर पाएंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले इसको करेंगे किस तरह से। तो डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी का जो हमने क्लेम किया है उसका एक अकाउंट बनाएंगे करंट एसेट में और उसको फिर एडजस्ट करेंगे जनरल एंट्रीज के साथ, और फिर हम जब वो अमाउंट मिलेगा हमें उसको किस प्रकार से एंटर करेंगे वो हम देखते हैं रिसीप्ट एंट्री के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना है जो कि मेरे पास डीबीएम इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है उससे रिलेटेड है। तो इंश्योरेंस क्लेम जो है इसे मैं करंट एसेट के अंतर्गत रख रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद ये मान के चलता हूँ कि डीबीएम इंश्योरेंस क्लेम जो है हमें पूरा का पूरा पैसा दे देगा। अब एक बिजनेस में जब आप क्लेम किया जाता है तो वो आप इस हिसाब से क्लेम करते हैं कि ठीक है, अगर 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 कंपनी दे देगी, नहीं तो 4,000 दे देगी, 2,000 दे देगी। पहले से मैं तय नहीं है कितना देगी, लेकिन हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब वापस आते हैं और सबसे पहले हम क्लेम की एंट्री करते हैं। तो वाउचर पे जाएंगे हम, इसके लिए जनरल वाउचर का ही इस्तेमाल करेंगे हम। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा पैसा देना है, उस क्लेम से हमें पैसा मिलेगा और हम उसको करंट एसेट के रूप में मानते हैं कि लगभग 1 साल के अंदर हमें वो अपना क्लेम वापस मिल जाएगा। तो डीबीएम इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ डेबिट कर देता हूँ। डेबिट में 5,000 रुपये से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे मैक्सिमम पैसा मिल जाएगा। अगर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वो बाकी जो पैसा है वो एडजस्ट हो जाएगा लॉस में या हमारे एक्सपेंसेस में। तो हम देखते हैं उसको किस प्रकार से एंटर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से डीबीएम इंश्योरेंस क्लेम को 5,000 रुपये में डेबिट कर देता हूँ और जो लॉस बाय फायर जिसके यहाँ पे मैंने क्लेम किया है उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ बैलेंस 0 हो गया है करंट लॉस बाय फायर का। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा क्लेम हमें मिलने वाला है। मैं एंटर करके यस कर देता हूँ। अब अगर आप जाकर बैलेंस शीट में देखें, करंट एसेट में देखें, तो ये डीबीएम इंश्योरेंस क्लेम हमें दिखाई देता रहेगा जब तक हमें इसका पैसा नहीं मिलता। तो 5,000 हम मान के चल रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाके देखें, तो लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय यहाँ पे आपके पास फायर नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि क्लेम में पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी जो है पूरा पैसा आपको वापस नहीं करती है, वे आपको उसका कुछ भाग देती हैं। जैसे मान लीजिए 70% या 80% आपको वापस मिल जाता है। तो हमारे केस में भी ऐसा हुआ है। हमारे केस में 3,000 रुपये मिले हैं। हमारी जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई थी फायर के साथ, आग लगने की वजह से 5,000 रुपये का जो हमने क्लेम किया था उसके हमें 3,000 रुपये ही मिले हैं। तो ये देखते हैं इस एंट्री को किस प्रकार से हम सेटल कर सकते हैं। तो ये एंट्री हमें बैंक में पैसे मिले हैं, रिसीप्ट हुए हैं, तो हमें ये रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करना है। तो ये देखते हैं। अब यहाँ फिर से वाउचर पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ से जनरल की जगह आपके पास रिसीप्ट वाउचर है, क्योंकि अब मेरे पास पैसे आने वाले हैं जो कि कंपनी मुझे पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इस एंट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे इसका मोड चेंज कर लें, क्योंकि हमें एक साथ 2-3 अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन करनी है ताकि हम समझ पाएं कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या हो रही है। तो चेंज मोड में मैं इसको सिंगल एंट्री की बजाय डबल एंट्री